प्रेम, प्रेम शब्द सुनते ही मन में कितनी सुंदर तस्वीरें बनती हैं। फूल, चांद, रात, बारिश, वो पहली मुलाकात, वो पहली नजर। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिसे तुम प्रेम कहते हो वो आखिरकार एक दिन दर्द में क्यों बदल जाता है? जिस दिन वो व्यक्ति चला जाता है तुम्हारी दुनिया उजड़ जाती है, तुम बैठ जाते हो और तुम्हारी आंखों के सामने वही फिल्म चलती रहती है, वही बातें, वही हंसी, वही वादे, वो खास मुलाकातें। और तब तुम सोचते हो कि ये सब कैसे खत्म हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वो सच में खत्म हुआ, या वो खत्म ही नहीं हुआ बल्कि तुमने उसे अपने दिमाग में कैद कर लिया? असल में जो गया वो तो बहुत पहले गया था। जिस दिन उसने कदम पीछे किए वो शरीर से चला गया, लेकिन तुमने उसे अपने भीतर बिठा लिया। तुम उसकी यादों को अपने सीने से लगाए बैठे हो, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी टूटी हुई गुड़िया को सीने से लगाए रोता है। और तुम सोचते हो कि ये प्रेम है। नहीं, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं, इसे अहंकार का भूखा पेट कहते हैं जो अब चीख रहा है क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो पहली चीज जो टूटती है वो तुम्हारा अहंकार है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा मैं टूट गया। तुमने जो हम बना रखा था वो टूट गया, तुम अब अकेले रह गए। और ये अकेलापन ये तुम्हें डराता है क्योंकि तुमने कभी खुद को अकेले रहना नहीं सिखाया। तुमने तो खुद को दूसरे में डुबोना सीखा, तुमने तो खुद को किसी और के सहारे पर खड़ा करना सीखा। जब वो सहारा हट जाता है तो तुम गिर जाते हो, और गिर कर तुम रोते हो, तुम चीखते हो, तुम कहते हो कि धोखा हुआ। लेकिन असल में धोखा किसने दिया? उसने नहीं दिया, धोखा तो तुमने खुद से किया। तुमने सोचा कि वो व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया है, तुमने सोचा कि उसके बिना तुम अधूरे हो। और जब वो गया तो तुम्हें पता चला कि तुम तो पहले से अधूरे थे। उसके आने से कोई पूर्णता नहीं आई थी, वो तो एक आभास था। अब तुम पूछते हो कि भूलना कैसे सीखें। मैं कहता हूं, भूलना कोई क्रिया नहीं है, भूलना तो एक परिणाम है। जब तुम समझ जाते हो कि जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तो भूलना अपने आप आ जाता है। क्या तुम कभी आकाश से चांद को पकड़ने की कोशिश करते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि वो बहुत दूर है। लेकिन जब कोई इंसान आता है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा है, तो तुम उसे पकड़ लेते हो, तुम उसे अपनी संपत्ति बना लेते हो, तुम उसके ऊपर हक जताने लगते हो। यह हक की भावना ही तो विष है। तुम कहते हो, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका, मेरा पति, मेरी पत्नी, यह मेरा ही तो जहर है, क्योंकि जो मेरा है उसके जाने का दर्द मेरा ही होगा। अगर तुम कहते, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया, मेरे साथ कुछ पल बिताए और फिर अपनी राह चला गया, तो दर्द नहीं होता। दर्द तो इसलिए होता है क्योंकि तुमने उसे अपनी जागीर समझ लिया। और देखो, ये दुनिया बहुत अनोखी है, यहां हर पल बदलाव है। नदी बहती है, पत्ते झड़ते हैं, मौसम बदलते हैं। क्या तुम सर्दी से कहते हो कि तुम मत जाओ? क्या तुम गर्मी से कहते हो कि तुम रुक जाओ? नहीं, तुम जानते हो कि सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश। ये नियम है। लेकिन जब कोई इंसान जाता है तो तुम कहते हो कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्या इंसान प्रकृति से बड़ा है? क्या इंसान बदलाव के नियम से ऊपर है? नहीं, इंसान भी उसी नदी की एक लहर है। वो आई, तुम्हारे किनारों को छू कर गई और आगे बढ़ गई। तुम किनारे हो, किनारा तो वहीं रहता है। लहरें आती हैं और चली जाती हैं। किनारा अगर हर लहर के जाने पर रोने लगे तो वो किनारा कभी शांत नहीं रह सकता। तुम वो किनारे हो, तुम्हारा अस्तित्व स्थिर है, लेकिन तुमने खुद को लहरों से चिपका लिया। तुमने अपनी पहचान ही लहरों में ढूंढ ली। जब लहर गई तो तुम्हारी पहचान गई। अब तुम खड़े हो बिना किसी पहचान के और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं हो। और यही तो मौका है, यही वो क्षण है जब तुम सच में खुद को जान सकते हो। जब कोई नहीं होता तुम्हारे सामने तो तुम स्वयं के सामने आ जाते हो। लेकिन तुम उस आईने को देखने से डरते हो क्योंकि शायद तुम्हें वहां कोई सुंदर दिखाई न दे।
तुम अपने आप को बदसूरत पाते हो, अकेला पाते हो, बेकार पाते हो, इसलिए तुम दौड़ते हो दूसरे को ढूंढने के। कोई और आए, कोई और तुम्हें थाम ले, तुम्हें बताए कि तुम अच्छे हो, तुम खास हो, तुम्हारी कद्र है। लेकिन देखो, जब तुम दूसरे से अपनी कद्र मांगते हो तो तुम गुलाम हो जाते हो। तुम उसके हाथों में अपनी तलवार दे देते हो। वो अब तुम्हें कुछ भी कह सकता है, तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास तुम्हारी ताज है। असली राजा तो वो है जो अपनी ताज खुद पहनता है, जो अपनी कद्र खुद जानता है। जब तुम ये जान लेते हो कि मेरा होना किसी की नजर पर निर्भर नहीं है, तो कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता है। शरीर से जा सकता है, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम तो अपने भीतर पूर्ण हो। तुम तो एक दीपक हो जिसे किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। और ये जो तुम कहते हो कि वो तुम्हें भूला दे, भाई, भूलना तो एक खेल है। मन बहुत चालाक है। मन कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन जब मन कहता है कि भूल जाओ, तो वो वास्तव में ये कहता है कि उसे और गहरा दबा दो। दबाना भूलना नहीं है, दबाना तो उसे और मजबूत बनाना है। जिसे तुम दबाओगे वो जड़ पकड़ लेगा। मैं नहीं कहता कि उसे भूल जाओ, मैं कहता हूं उसे समझो। उसे जितना गहरे से समझोगे वो उतना ही घुलता जाएगा। जैसे बर्फ अगर सूरज की धूप में पड़ी है तो वो पिघलती है। वो बर्फ कोई कोशिश नहीं करती कि मैं पिघल जाऊं, बस धूप तपती है और बर्फ पानी बन जाती है। तुम्हारी समझ की धूप उस दर्द पर पड़नी चाहिए। बैठो उस दर्द के सामने, उस दर्द को महसूस करो, कांपो, रो, चिल्लाओ अगर जरूरत है, लेकिन उसे महसूस करो। उससे भागो मत, क्योंकि जिससे तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करता है। जिस दर्द को तुम स्वीकार कर लेते हो वो दर्द अपना रूप बदल देता है। वो अनुभव बन जाता है, बोझ नहीं। वो सीख बन जाता है, घाव नहीं। और याद रखो, जो सीख तुमने ली है वो किसी की वजह से नहीं, बल्कि उस अनुभव की वजह से है। उस व्यक्ति ने तो सिर्फ दरवाजा खटखटाया था। तुम्हारा विकास तुम्हें स्वयं करना है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो पहले कुछ दिन बहुत कठिन होते हैं। तुम्हारा शरीर ठीक से काम नहीं करता, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, सांसें भारी हो जाती। लेकिन धीरे धीरे तीसरे दिन, चौथे दिन तुम्हारा शरीर ठीक होने लगता है। 15वें दिन तुम फिर से खाना खाने लगते हो। 1 महीने बाद तुम उस गाने पर झूमने लगते हो जो कभी उसके साथ सुना था। ये क्या है? ये शरीर का चमत्कार है, ये जीवन का चमत्कार है। जीवन तुम्हें ठीक करना जानता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि जीवन को अपना काम करने दो। अगर तुम रोते रहोगे और कहते रहोगे कि मैं नहीं मानता, तो जीवन रुक जाता है। जीवन तुम्हारी जिद के आगे झुक जाता है। वो कहता है, ठीक है, तू दुखी रहे, तुझे यही पसंद है। लेकिन जो जिद्दी है वो सुखी नहीं हो सकता। तो पहली सीख, स्वीकार करो। कहो, हां, वो चला गया, ये हुआ, मैं इसके साथ हूं, ये दर्द मेरा है और मैं इसे महसूस करूंगा। जब तुम ये कहते हो तो तुम सरेंडर कर देते हो, और सरेंडर में ही जीत होती है। जब तुम युद्ध करते हो दर्द से तो दर्द बढ़ता है। जब तुम दर्द को गले लगाते हो तो दर्द पिघलने लगता है। ये बहुत विरोधाभासी है, लेकिन जीवन का यही नियम है। जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हें हराता है, जिसे तुम स्वीकार करते हो वही तुम्हें जीताता है। और दूसरी बात बहुत जरूरी है, समझो कि वो व्यक्ति कौन था। क्या वो सच में तुम्हारा था? कोई भी किसी का नहीं होता। ये बात बड़ी कठोर है, लेकिन सत्य है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन क्या बच्चा मां का है? शरीर से कुछ पलों के लिए, लेकिन आत्मा से नहीं। बच्चे को अपनी यात्रा करनी है। पति पत्नी एक दूसरे के साथी हैं, रास्ते के हमसफर हैं, मालिक नहीं। जब तुम किसी को अपना समझ लेते हो तो तुम उसकी आजादी को बांध देते हो, और आजादी का भूखा इंसान एक दिन भागेगा ही। तुम किसी को इतना प्यार करो कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहे, लेकिन इतना प्यार मत करो कि उसे रुकने पर मजबूर कर दो। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेम एक ऐसा फूल है जो खुली हथेली पर खिलता है। अगर तुम मुट्ठी बांधोगे तो फूल कुचल जाएगा। जब कोई जाता है
तो उसे जाने दो, उसे आशीर्वाद दो, कहो तू खुश रहे, तेरी मंजिल मुबारक हो। क्योंकि अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो तुम उसके पीछे पीछे भागोगे और वो और तेज भागेगा। और अगर तुम उसे आशीर्वाद देकर जाने दोगे तो एक अजीब बात होगी, कभी कभी वो वापस आता है, कभी कभी नहीं, लेकिन तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी मुक्ति उसके आने जाने पर निर्भर नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो क्या सच में भूलना संभव है? क्या कोई उस व्यक्ति को भूल सकता है जिसके साथ सालों बिताए? मैं कहता हूं, जिसे तुम भूलना चाहते हो वो तुम्हें याद रहता है, और जिसे तुम याद करना चाहते हो वो भूल जाता है। ये मन का खेल है। इसलिए मैं कहता हूं, न याद करो न भूलने की कोशिश करो, बस तटस्थ रहो। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखते हो, कोई कार आती है जाती है, तुम उसका नंबर याद नहीं रखते, न ही उसे भूलने की कोशिश करते हो। वो आती है जाती है, तुम बस देखते हो। इसी तरह यादें आती हैं जाती हैं, तुम बस देखो, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस एक साक्षी बनो। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम पाते हो कि वो यादें अब तुम्हें छूती नहीं, वो तुम्हारे पास से गुजरती हैं लेकिन तुम पर कोई असर नहीं छोड़ती। इसे ही मैं कहता हूं, जिसने छोड़ दिया उसे भूलना सीखो। लेकिन ये भूलना मतलब गुम कर देना नहीं है, ये भूलना मतलब उसकी याद में जकड़े रहना छोड़ देना है। तुम उसे याद कर सकते हो लेकिन दर्द के साथ नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसका नाम सुनोगे और तुम्हारे दिल में कोई धड़कन नहीं बढ़ेगी, कोई धक्का नहीं लगेगा, बस एक हल्की सी मुस्कान आएगी। हां, यह भी जीवन का एक हिस्सा था। यही सच्ची भूल है। भूल मतलब मिटा देना नहीं, भूल मतलब ऊपर उठ जाना। जैसे सीढ़ी चढ़ते हो, पहली सीढ़ी पर खड़े होकर तुम नीचे की सीढ़ी को देखते हो, वो है लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं, तुम ऊपर चले गए, तो तुम भी ऊपर चढ़ो। इस दुख को, इस धोखे को, इस अकेलेपन को एक सीढ़ी बनाओ। जो इंसान तुम्हें ऊपर उठाने का काम करे वो दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसने तुम्हें सिखाया कि तुम अकेले हो, और ये सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि जो अकेले रहना सीख जाता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। उसकी अकेलापन उसका मंदिर बन जाता है। वो अपनी ही संगीत में खो जाता है। वो दूसरे की तलाश नहीं करता, वो स्वयं में पूर्ण होता है। और जो स्वयं में पूर्ण है उसी के पास सच्चा प्रेम आकर बैठता है, क्योंकि प्रेम भिखारी को नहीं मिलता, प्रेम सम्राट को मिलता है। भिखारी तो मांगता है, सम्राट बांटता है। तुम भी सम्राट बनो। अपने इस दर्द में छिपे हुए सोने को खोजो। जिस क्षण तुम्हें यह एहसास होगा कि यह दर्द तुम्हें कुछ सिखा गया, यह दर्द तुम्हारा मित्र है, इसी पल तुम उस व्यक्ति को धन्यवाद दोगे जिसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि उसने तुम्हें वो अनमोल तोहफा दिया जो कोई रहकर नहीं दे सकता था। तुम्हें तुमसे मिला दिया। जब दूसरा होता है तो तुम दूसरे में खो जाते हो, जब दूसरा नहीं होता तो तुम स्वयं में आ जाते हो। यही तो रहस्य है। जो चला गया उसने तुम्हारा रास्ता साफ किया ताकि तुम अपने घर पहुंच सको। तुम बाहर की दुनिया में उसे खोज रहे थे और उसने तुम्हें भीतर धकेल दिया। अब तुम कहोगे ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन इन्हें करना मुश्किल है। हां, मुश्किल है, क्योंकि तुमने सालों एक गलत आदत बना ली है। तुमने दूसरे पर निर्भर रहना सीखा है। अब तुम्हें नई आदत डालनी है, अपने ऊपर निर्भर रहने की। और यह आदत बिना अभ्यास के नहीं आती। तो रोज थोड़ा समय निकालो, बस अपने साथ बैठो। कोई गाना मत लगाओ, कोई किताब मत पढ़ो, बस चुपचाप बैठो। पहले दिन बहुत बेचैनी होगी, तुम्हें लगेगा कि दम घुट रहा है। तुम्हारा मन उस व्यक्ति के बारे में सोचेगा। सोचने दो, लेकिन उस सोच में मत बहो। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो और पानी बह रहा है, तुम पानी में मत कूदो, बस किनारे बैठे देखो। ऐसे ही विचार आए, तुम देखो, अरे ये विचार आया, ये गया। तुम उसे पकड़ो मत, न उसे भगाओ, बस देखो। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सांसें शांत हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर भारी नहीं लगेगा, तुम्हें एक हल्कापन महसूस होगा। उस हल्केपन में तुम पाओगे कि वो व्यक्ति अब भी है,
लेकिन कहीं दूर किसी पुराने एल्बम की तस्वीर की तरह। वो तुम्हारे वर्तमान का हिस्सा नहीं है, ये तुम समझ जाओगे। और जब वो वर्तमान का हिस्सा नहीं रहता तो वो दर्द का कारण नहीं रहता। दर्द तो केवल वर्तमान में होता है। जो बीत गया उसका दर्द नहीं होता, उसकी केवल एक छाया होती है, और छाया से कोई चोट नहीं लगती। तो भाई बस इतना समझ लो, जीवन एक बहाव है। सुबह आती है, शाम होती है, दिन ढलता है, रात आती है। क्या तुम रात से कहते हो कि तुम मत आओ? लेकिन जब कोई इंसान जाता है तो तुम चीखते हो, जबकि इंसान तो रात और दिन से भी छोटा है। उसका आना और जाना तो बस पल भर का है, और जो पल भर का है उसके लिए रोना। जीवन बहुत बड़ा है। तुम्हारे सामने अभी हजारों संभावनाएं हैं, हजारों लोग हैं, हजारों अनुभव हैं, लेकिन तुम एक पुरानी खिड़की से चिपके हो, जबकि दूसरी तरफ नए दरवाजे खुल रहे हैं। बस आंखें खोलो, बस नजर बदलो। तुमने अभी तक जो प्रेम किया वो अगर सच्चा था तो उसके जाने से दुख नहीं होता। प्रेम दुख नहीं देता, प्रेम तो मुक्ति देता है। अगर दुख हो रहा है तो समझो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ था। तुम अपने स्वार्थ के खोने पर रो रहे हो। तुम्हें जो सुविधा मिल रही थी वो सुविधा खत्म हो गई। तुम्हें जो सेक्स मिल रहा था वो सेक्स खत्म हो गया। तुम्हें जो अकेलेपन से बचाने वाला सहारा मिल रहा था वो सहारा खत्म हो गया। इन सब के जाने का दर्द है, न कि उस आत्मा के जाने का, क्योंकि आत्मा तो कभी जाती ही नहीं। आत्मा तो अमर है। असली प्रेम तो आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और आत्मा को जाना नहीं पड़ता, वो तो हर जगह है। जरा सोचो, अगर वो व्यक्ति मर गया होता तो क्या तुम रोते? हां, रोते, क्योंकि उसका शरीर नहीं रहा। लेकिन अगर वो जीवित है और तुम्हें छोड़कर कहीं और गया है तो तुम्हें दोहरा दुख होता है। एक तो उसका शरीर वहां है, दूसरा वो तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन क्या ये तुम्हारा अहंकार नहीं है? तुम्हारा अहंकार कहता है उसने दूसरे को चुना, मुझे नहीं। उसने किसी और को बेहतर समझा। ये बात तुम्हें जला रही है। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये अहंकार, इसे पहचानो। और जब पहचानोगे तो शर्म नहीं आएगी, बल्कि हंसी आएगी कि तुम इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे। सच तो यह है कि हर इंसान अपनी कर्म की नदी में बह रहा है। उसका मोड़ कहां है कौन जानता है? शायद उसे तुम्हारे साथ कुछ सीखना था, उसने सीखा और चला गया। शायद तुम्हें उसके साथ कुछ सीखना था, तुमने सीखा और वो चला गया। जब तुम सीखने की नजर से देखोगे तो हर रिश्ता एक विश्वविद्यालय है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें सिखाया कि हर कोई भरोसेमंद नहीं होता। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसने तुम्हारी परिभाषा को तोड़ा ताकि तुम नई परिभाषा गढ़ सको। तो वो शिक्षक था, दुश्मन नहीं। और अगर वो शिक्षक था तो उसके जाने पर रोना कैसा? एक शिष्य जब गुरु से विदा लेता है तो वो उसे प्रणाम करता है, रोता नहीं। तो तुम भी प्रणाम करो और अपनी राह देखो। और जो तुम्हारी राह है वो क्या है? वो है तुम्हारा स्वयं। तुम अपने स्वयं को जानो। इस दुख का उपयोग इसी में करो। जब भी दर्द उठे तो उस पल अपने भीतर डूब जाओ। पूछो, ये दर्द कौन है? ये दर्द मुझ में कहां है? जितना तुम भीतर जाओगे उतना ही तुम पाओगे कि दर्द के नीचे शांति का एक सागर है। वो सागर हमेशा से था, तुमने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि तुम लहरों को देखने में व्यस्त थे। अब लहरें थम गई हैं तो सागर को देखो। सागर इतना विशाल है कि उसमें कोई डूब नहीं सकता सिवाय अपने अहंकार के। अपने अहंकार को डूबने दो। जब अहंकार डूबेगा तो तुम प्रेम की असली ऊंचाई पर पहुंचोगे, जहां कोई आए तो खुशी, कोई जाए तो भी खुशी। क्योंकि तुम्हारी खुशी दूसरे के आने जाने पर नहीं टिकी, वो तो तुम्हारी अपनी संपत्ति है। याद रखना, जीवन में कोई रिश्ता स्थायी नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता स्थायी है। वो रिश्ता तुम्हारा अपनी आत्मा से। बाकी सब तो स्टेशन है। कोई कुछ दूर तक साथ चलता है, कोई थोड़ा कम, लेकिन हर कोई उतरता है।
अगर तुम इस बात को समझ लेते हो तो हर किसी के उतरने पर तुम कहते हो, धन्यवाद, तुम्हारा सफर मुबारक हो। मुझे तो अपनी गाड़ी चलानी है, तुम ड्राइवर हो, यात्री नहीं। अगर तुम यात्री बन जाते हो तो हर स्टेशन पर तुम्हें झटका लगता है, लेकिन अगर तुम ड्राइवर हो तो तुम्हें पता है कि यात्री आते जाते रहते हैं, गाड़ी तो मुझे ही चलानी है। तो अपनी गाड़ी संभालो, अपनी जिंदगी संभालो। कोई आए तो उसे बैठाओ, मगर उसका टिकट उसी का है। जब उसका स्टेशन आए तो उसे उतरने दो, हाथ हिलाओ और आगे बढ़ो। तुम कहते हो यह कठिन है। हां, कठिन है, क्योंकि तुमने खुद को बहुत कमजोर बना लिया है। तुमने बहुत रोना सीख लिया है, हंसना भूल गए। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि रोना मत, जितना रोना है रो लो, पूरा रो लो, ताकि आंखें साफ हो जाएं। लेकिन रोने के बाद एक बार अपने आप को आईने में देखना, वहां जो आंखें हैं वो चमक सकती हैं, क्योंकि अभी तो उनमें पानी है, लेकिन उस पानी के पीछे एक ज्योति है। उस ज्योति को जगाओ। वो ज्योति तुम्हारा असली चेहरा है। वो रोता नहीं, वो तो देखता है। वो ज्योति कहती है, ये शरीर का खेल है, ये मन का खेल है, मैं तो उससे परे हूं। जब तुम इस ज्योति को पहचानोगे तो छोड़ने वाला तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्योति हो और ज्योति को छोड़ा नहीं जा सकता। ज्योति तो हवा में मिल जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो ये उसकी निजी पसंद है। उसकी पसंद का तुम पर कोई असर क्यों होना चाहिए? उसको तुमसे प्यार नहीं रहा, ये उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। उसने किसी और को चुना, ये उसकी मूर्खता है, तुम्हारी नहीं। तुम तो वही हो जो कल थे, बल्कि आज और ज्यादा हो, क्योंकि तुमने एक अनुभव जोड़ा है। तुम उस अनुभव के साथ बड़े हो गए। बड़े होने का दुख नहीं होता, बड़े होने पर तो गर्व होता है। तो खुद को गर्व से भरो, खुद को संभालो, खुद पर मेहरबान बनो। इस पूरी बात को मैं एक कहानी से समझाता हूं। एक बार एक राजा बहुत दुखी था। उसकी रानी उसे छोड़कर चली गई थी। वो दिन रात रोता, सारा काम छोड़ दिया। उसके मंत्री ने उसे एक संत के पास भेजा। राजा गया और बोला, संत, मेरा दुख दूर करो। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें अपनी रानी से प्रेम था? राजा ने कहा, बहुत प्रेम था। संत ने कहा, क्या वो तुम्हें छोड़कर खुश है? राजा ने कहा, हां, मुझे लगता है कि वो उसके साथ खुश है जिसके पास गई है। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए था। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। यानी तुम्हें अपनी खुशी से मतलब है, उसकी खुशी से नहीं। ये स्वार्थ है, प्रेम नहीं। राजा को अपनी बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया, वापस गया और अपना राज्य संभाला। वो रानी को भूला नहीं, लेकिन उसका दुख खत्म हो गया। तुम भी उस राजा की तरह हो। तुम्हारा दुख स्वार्थ में जन्म लेता है। उसे स्वार्थ कहो, ईर्ष्या कहो, अहंकार कहो, ये सब तुम्हारे भीतर की जड़ें हैं। इन जड़ों को उखाड़ फेंको। और ये जड़ें तब उखड़ती हैं जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो कि जो गया उसका जाना तुम्हारे लिए वरदान था। क्योंकि जो तुम्हारे साथ होता है वही तुम्हारे काम का होता है। भले ही वो छोड़कर गया हो, वो भी तुम्हारे काम का था, तुम्हें कठोर बनाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जो तुम्हें कठोर बनाता है वो तुम्हारा मित्र है। कोमलता भी अच्छी है, लेकिन अगर कोमलता कमजोरी बन जाए तो वो हानिकारक है। और जब दुख आता है तो वो तुम्हें कठोर बनाता है, लोहे की तरह जो आग में तपकर मजबूत बनता है। तुम भी उस आग में तपो, मजबूत बनो, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। आजकल के लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी अस्वीकृति और वे बिस्तर पर पड़ जाते हैं। लेकिन जीवन युद्ध है, बगीचा नहीं। यहां गुलाब के साथ कांटे भी हैं। कांटे से डरो मत। गुलाब तोड़ने के लिए कांटों को सहना पड़ता है। तुम्हारे इस अनुभव ने तुम्हें एक नया गुलाब दिया है। वो गुलाब है आत्मविश्वास। अब तुम जानते हो कि तुम अकेले भी खड़े रह सकते हो।
अब तुम जानते हो कि कोई तुम्हें छोड़कर जा सकता है, फिर भी तुम जीवित हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम हो। और इस जानने के बाद तुम किसी भी रिश्ते में पूरे दिल से उतर सकते हो, बिना किसी डर के, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि अगर वो चला भी गया तो तुम पहले की तरह नहीं टूटोगे, तुमने उसका रास्ता सीख लिया है। तो इस स्क्रिप्ट का सार यही है, भूलना सीखो। मतलब उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें अतीत से बांधती है। वो जंजीर उस व्यक्ति के रूप में है, लेकिन असल में वो तुम्हारी अपनी पकड़ है। पकड़ छोड़ो। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई और दरवाजा खुलता है, पर तुम बंद दरवाजे की ओर देखते रहते हो, इसलिए खुले दरवाजे दिखाई नहीं देते। अपनी गर्दन घुमाओ, चारों ओर देखो, कितनी संभावनाएं हैं, कितने नए लोग हैं, कितनी नई सुबहें। इस दुख को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। और जब तुम मजबूत हो जाओगे तो पाओगे कि जिसने छोड़ा वो तो बस एक पात्र था और तुम उस पात्र के जाने से मुक्त हुए। अब तुम सच्चे प्रेम के योग्य हो, जो बिना शर्त के हो, जो आने जाने से परे हो, जो सिर्फ हैं। बस इतनी ही बात है। जीवन में यह घटना एक शिक्षा है, इसे ग्रहण करो, इसे पी लो, इसे पचा लो। जो पच जाता है वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी रीढ़, तुम्हारी हड्डी, तुम्हारी मांसपेशी, कोई अब तुम्हें झुका नहीं सकता। सीधे खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि आज तुम पुराने नहीं रहे, आज तुम नए हो। और जो नया है वो हमेशा सुंदर है। जो पुराना गया वो सड़ता, वो बोझ बनता। उस बोझ को उतार फेंको, हल्के बनो, पंख लगाओ और उड़ जाओ। अब कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम हवा हो, पानी हो, आकाश हो। और आकाश को कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आकाश तो हर जगह है। याद रखो, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद अंदर अभी भी कोई उम्मीद है कि वो वापस आएगा। वो उम्मीद छोड़ दो, वापसी पे मत सोचो। वापसी तो अतीत की पुनरावृत्ति होगी। जो बीत चुकी है वो अब नहीं आएगी, लेकिन कुछ और आएगा जो बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम बेहतर हो। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलती है। अब तुम अपने साथ बेहतर रहोगे, इसलिए जो भी आएगा वो तुम्हारे साथ बेहतर रहेगा। या कोई ना आए तो भी तुम अकेले में पूर्ण हो। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं, तो किसी भी स्थिति में अच्छा ही है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि हर स्थिति हमारे विकास के लिए है, अगर हम उसे विकास के रूप में देखें। इसलिए आज से ये नियम बना लो, रोना है तो रो, पर रोते रोते ये भी देखो कि रोने वाला कौन है। और जब रोना खत्म हो जाए तो उस आंसू को पोंछो और आईने में अपनी आंखों को देखो। वहां एक चमक है, एक संकल्प है, एक नई सुबह है। उस सुबह का स्वागत करो, क्योंकि जो चला गया उसने तुम्हारी रात खत्म की ताकि तुम्हारी सुबह हो सके। और सुबह हमेशा रात के बाद आती है, यह प्रकृति का नियम है। तुम्हारी व्यक्तिगत रात भी अब खत्म होने वाली है, बस तुम उसका इंतजार करो। बैठे बैठे नहीं, बल्कि तैयार होकर, तरोताजा होकर, एक नए इंसान की तरह खड़े होकर। तो भाई, जिसने छोड़ा वो अब तुम्हारी कहानी का एक किरदार है, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तो तुम हो, और तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अनमोल हो। इस अनमोलता को मत बेचो किसी ऐसे के हाथों जो तुम्हारी कदर नहीं करता। खुद की कदर करो, खुद से प्रेम करो, खुद को संभालो, क्योंकि जब तुम खुद को संभाल लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और जो देखेगा वो रुकेगा, मगर तुम्हारी रुकने की जरूरत नहीं। तुम तो चलते रहो, क्योंकि जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। और इस सफर का आनंद ही सब कुछ है। तो अब आओ इस आनंद की शुरुआत करें इस पल से। अभी उस नाम को दिल से उतारो और उसे याद के पृष्ठों पर सहेज कर रख दो, जहां से उसे पलटना मुश्किल हो। भूलना नहीं है, बस विसर्जित करना है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे उस रिश्ते की सारी अच्छी बातों को अपने भीतर संभालो और बाकी को बहा दो। जो बह गया वो चला गया। अब तुम हो, मैं हूं, ये वक्त है, ये सांस है, बस यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या।
और इसी मिथ्या के जाने पर रोना बंद करो। सत्य के आने पर खुश हो जाओ। वो सत्य तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व ही परम सत्य है, परम आनंद है। उस आनंद में जियो, उस आनंद में सांस लो। और देखो, जिसने छोड़ा वो आज तुम्हारी वजह से छोटा हो गया और तुम बड़े हो गए। बड़ा होना ही तो जीवन का लक्ष्य है। तो बड़े बनो, सच्चे बनो, निर्भय बनो। और हां, जब कभी वो याद आए तो उसे एक हल्की सी मुस्कान दो। अरे तू था, तू गया, मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं। यही अंतिम सत्य है, इसे जी लो। यही अंतिम सत्य है, इसे जी लो। लेकिन जब तुम कहते हो कि इसे जी लो, तो एक सवाल उठता है, एक बड़ा सवाल, कि इसको जीना कैसे है। क्योंकि तुमने सालों उस एक इंसान को अपने जीवन का केंद्र बनाया था। उसके इर्द गिर्द तुम्हारी सारी आदतें बन गईं। तुम्हारा पूरा दिनचर्या, तुम्हारी सोच, तुम्हारी योजनाएं। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार उसी का होता था। रात सोते वक्त आखिरी विचार भी उसी का होता था। और अब जब वो नहीं है तो तुम्हें लगता है कि सुबह उठने का कोई मतलब नहीं, दिन बिताने का कोई उद्देश्य नहीं। ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें तुम गलत नहीं हो। लेकिन ये तुम्हारी आदत की बीमारी है। आदत एक बहुत गहरी जड़ है। जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन सब उसके साथ तालमेल बना लेते हैं। जैसे दो नदियां मिलकर बहती हैं, वैसे ही तुम्हारी धारा उससे मिल जाती है। और जब वो नदी अलग हो जाती है तो तुम अकेली धारा बहुत कमजोर महसूस करती हो, क्योंकि तुम भूल गए हो कि अकेली बहना कैसे होता है। लेकिन ये मत भूलो कि वो नदी तुमसे मिलने से पहले भी अकेली थी और तुम भी अकेले थे। तुम अकेले बह सकते हो, ये तुम्हारी ताकत है। उसका साथ तो एक अतिरिक्त सुंदरता थी, जरूरत नहीं थी। जब तुम किसी को जरूरत समझ बैठते हो तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है, और जब वो बोझ हटता है तो तुम राहत की बजाय दर्द महसूस करते हो, क्योंकि तुमने अपनी ताकत भूल दी होती है। अब ये समय है अपनी उस ताकत को याद करने का जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या हमें उस व्यक्ति से नफरत करनी चाहिए ताकि भूलना आसान हो? नहीं, नफरत तो एक और जंजीर है जो उसी व्यक्ति से तुम्हें बांधती है। अगर तुम प्रेम करते थे तो प्रेम की याद को नफरत में मत बदलो, क्योंकि नफरत भी एक प्रकार का लगाव है, उतना ही गहरा, उतना ही पागल करने वाला। जो तुमसे नफरत करता है वो भी तुम्हारे बारे में सोचता है, जो तुमसे प्रेम करता है वो भी सोचता है। दोनों ही सोचते हैं, अंतर सिर्फ चिन्ह का है। एक प्लस है, एक माइनस, लेकिन दोनों ही तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले जाते हैं। माइनस भी उतना ही बांधता है जितना प्लस। इसलिए नफरत मत करो और न प्रेम पर अड़े रहो, बस उदासीन हो जाओ। उदासीनता ही असली भूल है। जब तुम उसके बारे में न तो कुछ अच्छा सोचते हो और न बुरा, जब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, जैसे सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर। क्या तुम पत्थर से प्रेम करते हो? नहीं। क्या तुम उससे नफरत करते हो? नहीं। वो बस है और तुम हो। इसी तटस्थता को पाना है। और ये तटस्थता तभी आती है जब तुम समझ जाते हो कि वो व्यक्ति एक इंसान है, वो भी तुम्हारी तरह गलतियां करता है, वो भी तुम्हारी तरह भ्रमित है, वो भी तुम्हारी तरह सुख की तलाश में भटक रहा है। उसने तुम्हें छोड़ा तो छोड़ा, ये उसकी भूल है, उसकी मूर्खता है, उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम क्यों किसी और की मूर्खता के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि अगर वो वापस आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वाकई वापस आने से कुछ ठीक हो जाएगा? जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उस पर वो जोड़ अलग होता है, उसमें गांठ होती है, और वो गांठ हमेशा याद दिलाती रहेगी कि ये कभी टूटा था। तुम उसके साथ रहोगे, लेकिन हर दिन ये सोचोगे कि कब वो फिर छोड़ देगा। तुम्हारा भरोसा मर चुका है। उसकी आंखों में तुम वही पुरानी चमक नहीं देख पाओगे, और वो भी तुम्हारी आंखों में वही पुराना विश्वास नहीं देख पाएगा। इसलिए लौटने की आशा को जाने दो। ये आशा ही तुम्हें अतीत में जकड़े रखती है। जब आशा खत्म होती है तो तुम मुक्त हो जाते हो।
और उस मुक्ति में बहुत बड़ा सौंदर्य है जो तुमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा किसी की आशा में बंधे रहे। अपने इस दुख को एक अवसर की तरह देखो। दुख केवल दुख नहीं है, दुख तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो कह रहा है अब बाहर मत देखो, अब भीतर देखो। जब तुम खुश होते हो तो तुम कभी भीतर नहीं जाते, क्योंकि बाहर इतने रंग हैं, इतनी रोशनी है, इतने लोग हैं। लेकिन जब दुख आता है तो बाहर की सारी रोशनी मंद पड़ जाती है, सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। तब तुम्हारा ध्यान स्वतः भीतर मुड़ जाता है। यह प्रकृति का तरीका है। जब बाहर कुछ नहीं मिलता तो तुम भीतर देखने को मजबूर हो जाते हो, और भीतर जो मिलता है वो अनंत है, वो अमृत है। लेकिन तुम दरवाजे पे बैठे हो, बाहर देख रहे हो कि वो कब आएगा, इसलिए तुम्हें भीतर का राज्य दिखाई नहीं देता। ये दुख एक द्वारपाल की तरह है जो कह रहा है भीतर चलो, भीतर चलो। तो इस वक्त में जब भी तुम्हें लगे कि दिल बहुत भारी है तो बस एक कोने में बैठ जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। यही जीवन है, यही लय है। तुमने कभी सांस को ध्यान से देखा है? सांस कभी नहीं रुकती, चाहे तुम दुखी हो या खुश। वो तो बस बहती रहती है। वो तुम्हें बताती है कि जीवन चल रहा है, तुम चल रहे हो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और जो खत्म हुआ वो तो एक अध्याय था, एक किताब का एक अध्याय। क्या तुमने कभी कोई किताब पढ़ते हुए एक अध्याय खत्म होने पर किताब फेंक दी है? नहीं, तुम अगला अध्याय पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कहानी अभी बाकी है। यह रिश्ता एक अध्याय था, कहानी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी कहानी में अभी बहुत कुछ है, नए किरदार, नए मोड़, नई सीख, नया आनंद। लेकिन तुम उसी पुराने पेज पर अटके हो जो फट गया है। उसे पलटो, नया पेज खोलो। और नया पेज खोलने से पहले अगर तुम चाहो तो उस पुराने अध्याय को एक बार फिर पढ़ो, लेकिन एक और नजर से। जब तुम प्यार में थे तो तुमने केवल अच्छाई देखी, केवल सुंदरता देखी। तुमने वो चश्मा पहना था जो सब कुछ गुलाबी दिखाता है। अब वो चश्मा उतार दो और उस अध्याय को यथार्थ की नजर से देखो। देखो कि क्या वो सच में इतना परफेक्ट था, क्या वो सच में इतना अपूरणीय था। तुम्हें बहुत सी कमियां दिखेंगी जो तुमने पहले अनदेखी कर दी थी। तुम पाओगे कि तुमने अपनी कल्पना से उसे बहुत बड़ा बना लिया था, जितना वो था उससे कहीं ज्यादा। और जब तुम ये देख लोगे तो उसकी याद का दर्द धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि तुम सच्चाई को देख लोगे। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही आजाद करती है। मीठा झूठ बांधता है, कड़वा सच छुड़ाता है। इसलिए अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर खींचो, लेकिन अब उस पर गुलाबी रंग नहीं, सच्चे रंग भरो। उसकी चिड़चिड़ाहट याद करो, उसके दोष याद करो, उसकी वो बातें याद करो जो तुम्हें पसंद नहीं थी। और जब तुम ये कर लोगे तो पाओगे कि तुमने एक मूर्ति पूजी थी, एक इंसान नहीं। और मूर्ति को तोड़ना आसान है। जब तुम मूर्ति तोड़ दोगे तो उसके पीछे तुम्हारा अपना चेहरा झलकेगा। वो चेहरा जो इतने दिनों से छिपा था, तुम्हारा अपना चेहरा जो किसी और की मूर्ति के सहारे खड़ा था। अब वो मूर्ति गिर चुकी है तो तुम्हारा अपना असली चेहरा सामने है। उसे देखो, उसे पहचानो, उससे दोस्ती करो। क्योंकि जब तक तुम खुद से दोस्ती नहीं करोगे, कोई और तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। और जब तुम खुद से दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें किसी और की दोस्ती की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पूर्ण हो जाओगे। और पूर्णता में आकर्षण है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि वो इस दुख का कारण है कि उनमें ही कोई कमी है। ये विचार बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। तुम कहते हो अगर मैं बेहतर होता तो वो नहीं जाता, अगर मैं और सुंदर होता और स्मार्ट होता और अमीर होता तो वो रुक जाता। ये सब बकवास है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की खूबियों के कारण नहीं रुकता, वो अपनी खुद की जरूरतों के कारण रुकता है और अपनी खुद की जरूरतों के कारण जाता है। तुम्हारी खूबियों का उसके जाने से कोई लेना देना नहीं है। देखो दुनिया में कितने परफेक्ट लोग छोड़ दिए जाते हैं और कितने बेढंगे लोगों के साथ लोग बने रहते हैं। यह फैसला उसके भीतर के भूतों का है, तुम्हारे गुणों का नहीं। तो उसकी चाल को अपने ऊपर थोपना बंद करो
वो गया तो गया। ये उसकी अपनी मानसिकता थी, उसकी अपनी कमजोरी थी, उसका अपना भटकाव था। इसका तुम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तुम वही हो जो कल थे, बल्कि आज थोड़े अनुभवी और हो गए। और इस अनुभव को एक मूल्यवान पूंजी की तरह संजो कर रखो। अगर दोबारा कोई आता है तो तुम उसे इस नजर से देखोगे। तुम उसे परफेक्ट मानने की गलती नहीं करोगे। तुम उसे इंसान देखोगे, देवता नहीं। और जब तुम किसी को इंसान देखते हो तो तुम उससे उतनी उम्मीदें नहीं रखते। और जब उम्मीदें कम होती हैं तो टूटना भी कम होता है। यह सीख तुम्हारा जीवन बदल देगी। तुम अब प्रेम कर सकोगे बिना शर्त के, बिना लगाव के, बिना भविष्य की कल्पना के। तुम अभी में जियोगे। और जो अभी में जीता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि अभी में कोई दुख नहीं। दुख या तो अतीत में है या भविष्य में। अतीत कि वो चला गया, भविष्य कि क्या होगा, दोनों मिथ्या हैं। अभी तो बस ये पल है, और इस पल में तुम सांस ले रहे हो, तुम हो, तुम जीवित हो। इसमें कितना आनंद है, कितना चमत्कार है। क्या तुमने इस पल को देखा है? बस अभी इस समय तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ये एक चमत्कार है, ये एक लय है। बाकी सब किनारे की बातें हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वो रोज शराब पीता, अपनी नौकरी गंवा बैठा। एक दिन वो अपने बूढ़े पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। पिता ने उसे अपने बगीचे में बिठाया और बोला, बेटा, ये पेड़ देख जो सूख गया है। पिछले साल इस पर फल लदे थे, इस साल कुछ नहीं है। क्या तुझे लगता है कि यह पेड़ अब मर जाएगा? बेटा बोला, नहीं, अगले साल फिर फल लगेंगे। पिता ने कहा, जिस पेड़ ने एक साल फल नहीं दिए वो पेड़ निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जड़ें जमीन में हैं और अगला मौसम आएगा। तू भी एक पेड़ है। एक साल, 2 साल अगर फल न दे तो क्या हुआ? तेरी जड़ें हैं, तेरा अस्तित्व है, तेरा मौसम आएगा। बस उस मौसम का इंतजार कर और उस इंतजार में अपनी जड़ों को मजबूत कर। वो आदमी समझ गया। उसने शराब छोड़ी, नई नौकरी ढूंढी और आज वो दूसरी औरत से खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुद से खुश है, इसलिए वो दूसरे के साथ भी खुश है। ये कहानी तुम्हारे लिए है। तुम्हारा एक मौसम गया, अगला मौसम आ रहा है। लेकिन अगला मौसम तभी आएगा जब तुम अपनी जड़ों को मजबूत करोगे। वो जड़ें, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी कला। इन दिनों में जो समय बचा है उसे इन जड़ों को खिलाने में लगाओ। तुम्हें जो दुख मिला है वो एक उर्वरक है, क्योंकि दुख केवल दुख नहीं, वो गहरी खाद है जो तुम्हारी आत्मा को बड़ा बनाती है। जो इंसान कभी दुखी नहीं हुआ वो उथला होता है, वो सतही होता है, वो कभी गहराई नहीं जानता। जो दुख से गुजरा है उसकी आत्मा में गहराई है, समझ है, करुणा है। अब तुम दूसरे दुखी लोगों को देखोगे तो पहचानोगे कि वो क्या से गुजर रहे हैं। तुम्हारी करुणा जागेगी। ये करुणा ही तो सच्चा प्रेम है। पहले तुम सिर्फ अपने लिए प्रेम करते थे, अपनी जरूरत के लिए। अब तुम दूसरों के दुख को समझ सकते हो। अब तुम सच में प्रेम कर सकते हो। करुणामय प्रेम जो कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि वो किसी की जरूरत नहीं, वो तो देना है। और ये जो तुम कहते हो कि वो तुम्हें भूल गया, तो भाई क्या तुमने खुद को याद रखा है? तुम उसे याद करते हो लेकिन खुद को भूल गए हो। तुम अपने आप को इतने दिनों से नजरअंदाज कर रहे हो। तुमने अपने शरीर को नहीं पूछा क्या तू ठीक है? तुमने अपने मन को नहीं पूछा क्या तू शांत है? तुमने अपनी आत्मा को नहीं सुना। तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी दूसरे के पीछे भागने में लग गई। अब वो नहीं है तो ये समय है अपने आप को पूछने का, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे अपने लिए क्या सपने हैं? जो सपने उसके साथ थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन क्या तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं थे जो तुमने उसकी वजह से दबा दिए? शायद तुम्हें यात्रा करनी थी, शायद तुम्हें कोई कला सीखनी थी, शायद तुम्हें कोई किताब लिखनी थी, शायद तुम्हें कहीं जाना था, लेकिन तुम उसी में खो गए।
अब उठो, उस धूल को झाड़ो और अपने उन सपनों को देखो जो तुम्हारे हैं, उन्हें पूरा करो। इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है दुख भुलाने का। अपने सपनों को जी लो। जब तुम अपने सपनों को जीने लगोगे तो तुम्हारी ऊर्जा की धारा बदल जाएगी। अब तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारी एक अलग चमक होगी, आत्मविश्वास की, संतुष्टि की। और जब तुम संतुष्ट दिखोगे तो लोग तुम्हारी तरफ खींचेंगे। शायद वो खुद वापस देखने को मजबूर हो जाए और शायद उसे पछतावा हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी रुचि उसमें नहीं होगी, क्योंकि तुम अपनी राह पर बहुत आगे निकल चुके हो। यह बदला नहीं है, यह सिर्फ स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम उसे वापस पाने की सोचो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपनी असली संपत्ति को पहचानो। कई बार तुम सोचते हो कि उसके बिना तुम्हारा जीवन खाली है, लेकिन खालीपन भी एक चीज है। खालीपन में बहुत संभावनाएं होती हैं। एक भरा हुआ घर, तुम उसमें कुछ और नहीं रख सकते। एक खाली घर, तुम उसे जैसे चाहो सजा सकते हो। तुम्हारा जीवन इस वक्त एक खाली घर की तरह है। उस पुराने सामान को हटाने के बाद अब तुम नया सामान ला सकते हो, नई रोशनी, नए रंग। तो इस खालीपन को भरने की कोशिश मत करो जल्दी से, क्योंकि अगर तुम जल्दी भरोगे तो पुराना ही कूड़ा फिर से भरोगे। कुछ दिन खाली रहने दो। खाली घर में रहना सीखो, खाली कमरे में बैठना, खाली दीवारों को देखना, खाली आसमान को निहारना। ये बहुत सुंदर अनुभव है। उस खालीपन में तुम गूंज सुनोगे, अपनी खुद की गूंज, अपने अस्तित्व की गूंज। वो गूंज बहुत संगीतमय है, बहुत शांत करने वाली है। इसे सुनो, और अगर तुम खालीपन को सही से जी लेते हो तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम न तो उसके प्रति आकर्षित होते हो न प्रतिकर्षित। तुम बस हो, बस अपने में मगन। और यही वो दिन है जब तुम सच में कह सकते हो, हां, मैं भूल गया। भूलने का यही अर्थ है, न उसे नफरत न चाहत, बस एक उदासीन याद, जैसे बचपन का कोई खिलौना। तुम उसे देखते हो और मुस्कुराते हो, कितना प्यारा था, कितना अलग था। लेकिन अब उसे खेलने की इच्छा नहीं, बस देखने की। यही परिपक्वता है, यही विकास है। तो भाई, ये जो समय है ये तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा में डरना नहीं, परीक्षा को स्वीकार करना है। तुम हर रोज थोड़ा सा इस मुक्ति की ओर बढ़ो। आज अगर 10 बार उसकी याद आई तो कल 9 बार आएगी, परसों 7 बार। धीरे धीरे ये संख्या घटती जाएगी। लेकिन उस घटती संख्या पर ध्यान मत दो, बल्कि उस वक्त जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। जब याद आए तो उसे भगाओ मत, बल्कि उस याद को अपने सामने बैठने दो। उससे कहो, मैं तुझे जानता हूं, तू आई है, मैं तुझसे नहीं डरता। और देखो, तू जा सकती है जब चाहे। ये बहादुरी का रवैया है, डरना नहीं, सामना करना। जब तुम किसी चीज का सामना करते हो तो वो अपनी ताकत खो देती है। जो शेर तुमसे दूर खड़ा दहाड़ता है वो डरावना है, लेकिन अगर तुम उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखो तो वो पीछे हट जाता है। तुम्हारा दुख भी एक शेर है, उसकी आंखों में देखो, वो हार मान लेगा। इस प्रक्रिया में खुद के साथ बहुत कोमल रहो। कभी कभी तुम अपने आप को बहुत कठोरता से कोसते हो कि अरे अभी तक रो रहा है, क्यों कमजोर है। ये मत करो, अपने आप को गले लगाओ, कहो, मुझे पता है तुझे बहुत चोट लगी है, तू रो ले, मैं तेरे साथ हूं। जब तुम अपने साथ होते हो तो कोई भी दर्द असहनीय नहीं होता। सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अपना अस्तित्व है, जो कभी छोड़ता नहीं। वो साथी तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि तुम बाहर देखते थे। अब बाहर जो गया वो चला गया, इसलिए भीतर वाले को पहचानो। वो भीतर वाला कोई और नहीं, तुम हो। तुम्हारी चेतना है, वो चेतना ही ईश्वर है, वो चेतना ही सुख है, वो चेतना ही शाश्वत है। जब तुम इस चेतना में स्थिर हो जाते हो तो फिर कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम सबको अपने भीतर बिठा लेते हो। जो तुम्हें छोड़कर गया वो भी तुम्हारी चेतना का हिस्सा हो गया, वो तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। तुम उसे अपने भीतर समेट लो, न कि बाहर पकड़ो। जो बाहर है वो जा सकता है, लेकिन जो भीतर समा गया वो तुम्हारा हो गया।
तो उसके अच्छे पल, उसकी हंसी, उसके शब्द, उसका स्पर्श, ये सब तुम्हारे भीतर अमर हो गए। उन्हें सहेजो, लेकिन उन्हें स्मृति के गहरे कुएं में डाल दो, जहां से वो बाहर निकलकर तुम्हें परेशान न करें। वो वहां रहेंगे पर तुम्हें खींचेंगे नहीं। यही कला है। तो मेरी बात सुनो, तुम इस दुनिया में एक यात्री हो। हर यात्री की तरह रास्ते में कई पड़ाव हैं, कई हमसफर मिलते हैं। कोई रुकता है, कोई आगे बढ़ जाता है। जो आगे बढ़ गया उसके लिए रोना इसलिए है क्योंकि तुम भी रुकना चाहते हो, लेकिन रुकना नहीं है। रुकना तो पड़ाव पर नहीं, रुकना तो मंजिल पर है। और मंजिल क्या है? मंजिल है तुम्हारी शांति। वो मंजिल कभी किसी के साथ नहीं आती, वो तो अकेले मिलती है। और जब तुम अकेले उस शांति को पा लेते हो तो फिर तुम किसी के साथ भी हो सकते हो बिना खोए। तो अभी इस अकेलेपन को शांति बनाओ। ये अकेलापन एक बीज है, इसे बो, इसे पानी दो, ये एक विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में बहुत से लोग विश्राम करेंगे। तुम्हारा अपना दुख ही तुम्हारी अपनी करुणा बनेगा जो दूसरों को सुख देगी। और जब तुम दूसरों को सुख दोगे तो उससे बड़ा सुख तुम्हें क्या मिल सकता है? यही तो जीवन का रहस्य है, दुख को दूसरों के काम लाकर सुख में बदल देना। तुम अगर इस दर्द को किसी और दुखी दिल को समझाने के लिए इस्तेमाल करो तो यह दर्द अपना तीखापन खो देगा, क्योंकि दर्द का एकमात्र इलाज है दूसरे के दर्द को अपने हृदय से छूना। अपने दर्द को इतना बड़ा कर लो कि वो पूरी दुनिया के दर्द को समा सके, और फिर देखो वो दर्द एक समंदर बन जाएगा। लेकिन उस समंदर की गहराई में एक शांति है, एक अनंत शांति जो हिलती नहीं। उसी शांति में तुम विलीन हो जाना। ये मेरा तुम्हें उपहार है। ये शब्द नहीं, ये अनुभव है। इसे जी कर देखो, पूरी तरह जी कर। जब दर्द हो तो उसे पूरा जी लो, आधा मत जियो। जो आधा जिया जाता है वो बीमारी बन जाता है, जो पूरा जिया जाता है वो समाप्त हो जाता है। तो पूरा दुख जियो, पूरा रोना जियो, पूरा अकेलापन जियो। उसे पी लो, उसे चबा लो, उसे निगल लो। और एक दिन जब तुम उठोगे तो पाओगे कि तुम नए हो, तुम शुद्ध हो, तुम खाली हो, और उस खालीपन में दिव्यता प्रवेश कर चुकी है। और फिर कोई नहीं रह जाता जो छोड़ सके, क्योंकि तुम स्वयं ही सब कुछ हो जाते हो। तो भाई, अब इसी सत्य के साथ जीना शुरू करो। जिसने छोड़ा उसने तुम्हें आजाद किया, जिसने छोड़ा उसने तुम्हें अपना सर्वस्व लौटाया। उसने वो जगह खाली की जहां अब तुम खुद को बिठा सकते हो, और वो जगह किसी से नहीं भरी जा सकती, उससे बेहतर किसी से नहीं। इस आजादी में नाचो, इस आजादी में गाओ, इस आजादी में जियो। और जब कभी उसका ख्याल आए तो अपने उस नए अस्तित्व को देखना कि तुम वहां बैठे हो उस विशाल आकाश में, और वो ख्याल एक बादल है जो गुजर गया। बादल को क्यों पकड़ना? बादल आए, बादल जाएं, तुम तो आकाश हो, और आकाश को कोई छोड़ नहीं सकता। बस इतना समझ लो। और इसी समझ में जीवन की सारी कुंजी है। मैं तुम्हें इस कुंजी के साथ अकेला छोड़ता हूं, लेकिन अकेला नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा के साथ। वो आत्मा ही तुम्हारा साथी है, वो आत्मा ही तुम्हारा प्रेम है, वो आत्मा ही तुम्हारा भगवान है। उसे जानो, उसे पहचानो, उसमें विश्राम करो। अब और कुछ कहना बाकी नहीं, क्योंकि जितना कहा वो तो सिर्फ इशारा था। असली बात तो तुम्हारे भीतर होगी जब तुम चुप हो जाओगे। इसलिए अब चुप हो जाओ। उस चुप्पी में तुम पाओगे कि जिसे तुम खोया समझ रहे थे वो तो मिल गया, तुम खुद मिल गए। और खुद को पाना ही सबसे बड़ा प्रेम है जो कभी छोड़ता नहीं। वो प्रेम ही तुम हो।